आसपास थे। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरा शिष्य इस भक्ति भाव में किसी भी तरीके से विचलित हो। तब भगवान ने खुद ने परशुराम जी महाराज का वेश धारण करके, परशुराम जी महाराज तो भक्ति में बैठे थे, भगवान खुद परशुराम जी महाराज का वेश धारण करके और राजा जयमल के मंत्री लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ के साथ अपने औजारों के साथ रवाना हो जाते हैं घर से। और यहीं किसी रास्ते पर जहां उनका रथ खराब होता है, वो रथ को ठीक करने के लिए आते हैं। यहीं पर किसी खेजड़ी को काट करके जो पहिया खराब हुआ था, उस पहिए को ठीक किया। ठीक किसने किया था? भगवान ने ठीक किया था। वो परशुराम जी महाराज के वेश में थे। अब जिस वक्त वो पहिया ठीक किया था, सुबह के 4 बजे का वक्त था और समय था 1604 का। ये 1604 की बात है। और जब पहिया ठीक कर दिया था तो क्योंकि अंधेरा था, वो लांबा की तरफ आगे बढ़ चुके थे। लांबा पहुंचते पहुंचते रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ और तब महाराजा जयमल की नजर पड़ी थी उस पहिए पर और उन्होंने देखा कि वो पहिया तो अधर चल रहा है, हवा में चल रहा है और वो पहिया अपना रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। ऐसे बहुत ही चमकदार सोने जैसा प्रतीत होता हुआ वो पहिया। और जैसे ही महाराजा जयमल की नजर पड़ी थी उस पहिए पर, फिर से अपने मंत्री लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ को कहा कि लक्ष्मण सिंह जी, ये क्या हो गया? अपन जब आए थे ना, लकड़ी का एक सामान्य पहिया था और ये कौन सा आशीर्वाद मिल गया, कौन सी कला ये हो गई? हमें लांबा से वापस कलरू चलना है और मुझे मेरे रथ के बाकी के तीनों पहिए उनके जैसे बनवाने हैं। लांबा से वापस अपने मंत्री के साथ में महाराजा जयमल कलरू पहुंचे और कलरू पहुंच करके परशुराम जी महाराज के घर पे गए। घर पे जाकर के महाराजा जयमल ने परशुराम जी महाराज से अरदास की कि परशुराम जी, आपने जो ये पहिया ठीक किया है और जैसा पहिया आपने बनाया है रथ का पहिया, वैसे के वैसे ये चारों पहिया तो दूसरे वाले पहिए भी बनाओ। और तब परशुराम जी महाराज ने कहा कि भाई मैंने तो बनाए ही नहीं पहिए, थे मैंने कहां बनाए? और वास्तव में परशुराम जी महाराज ने नहीं बनाए थे, वो तो ईश्वर का रूप धारण करके परशुराम जी यहाँ आए थे और उन्होंने वो पहिया बनाया था। तब परशुराम जी महाराज ने मना कर दिया कि मैंने नहीं बनाया। और जब परशुराम जी महाराज ने मना कर दिया था ना, तो महाराजा जयमल नाराज हो जाते हैं कि नहीं, मुझे तो ये पहिए चाहिए। तब उन्होंने जो बात कही थी परशुराम जी महाराज को और सुख सारण जी महाराज के शब्दों में, उस समय महाराजा जयमल कहते हैं कि गद गद हृदय हो गयो, नैना बहे सु नीर, सिरजनहार बताई दे, नहीं तो तजू शरीर, नहीं जाऊं मैं मेड़ते, नहीं जाऊं जोदान, प्राण तजू तुझ बारणे, मोई गुरु की आण, विनय करी कर जोड़ के कहे जो जयमल राय के तो हरी मिलाई दे, नहीं तू मरू कटारी खाए। परशुराम जी महाराज के सामने कह दिया था कि हे परशुराम, या तो ईश्वर से मिला दे और नहीं तो ये मेरे हाथ में कटारी है, मैं यही अपना गला काट करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा। परशुराम जी महाराज से ये देखा नहीं गया। परशुराम जी महाराज एक संकट की स्थिति में आ गए थे। तब उन्होंने फिर से ईश्वर से अरदास लगाई कि हे ईश्वर, आज या तो आप हो, नहीं तो ये व्यक्ति अपनी जिद पर आ चुका है और ये अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार है। ईश्वर नहीं चाहते थे कि किसी की गर्दन कटे। और तब परशुराम जी महाराज और महाराजा जयमल को साक्षात ईश्वर ने दोबारा दर्शन दिए थे और इसी जगह पर दिए थे। ये है हमारे परशुराम जी महाराज की कहानी। और जब दोबारा दर्शन दे दिए थे, इससे खुश होकर के महाराजा जयमल ने मेड़ता का जो मंदिर बना हुआ है, चतुर्भुज नाथ का मंदिर, जो वहां पर 500 बीघा जमीन दान की थी महाराजा जयमल ने। आज जहां पर चतुर्भुज नाथ का मंदिर बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे परशुराम जी महाराज की कृपा से ही बना है। इतने योगी, इतने अवतारित पुरुष हमारे गांव में हुए हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं। मैं आप लोगों से एक व्यक्तिगत अरदास करता हूं, व्यक्तिगत निवेदन करता हूं। पद में, कद में और पैसों में मैं आप सबसे छोटा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं,
इस गांव के युवा मेरे सामने बैठे, बुजुर्ग बैठे, बहनें, बेटियां और माताएं बैठी है। एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन इस सामने वाले मकान से, इस मंदिर से, यहां से आशीर्वाद अपने को मिलना बंद हो गया ना, अपन बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो परशुराम जी महाराज ने अपने को प्रण दिए अनुशासित रहने के, नशे पते से दूर रहने के, गुरुदेव मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये दौर बड़ा खतरनाक है। आज का युवा है ना, अपने राह से भटक चुका है, नशे पते में इतना लीन हो गया है कि घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। परशुराम जी महाराज की आण तो मैं आज इनको शोभन तो दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। आप भी इनको अपने कर वचनों से संकल्पित करें, इनको अपने वचनों में बांधे कि मेरे कलरू गांव का युवा बर्बाद ना हो। आपको परशुराम जी महाराज की सौगंध है, कसम है, मैं कसम खाता हूं परशुराम जी महाराज का, मैं मेरी जिंदगी में बीड़ी, सिगरेट, शराब, अमल, चर्स, अफीम कुछ नहीं खाऊंगा। और आपको भी सौगंध है परशुराम जी महाराज की कि इस गांव का कोई भी युवा नशे नाम की चीज को अपने मुंह तक नहीं लगाएगा। अगर लगा लिया तो ध्यान रखना का बर्बाद होते वक्त नहीं लगेगा अपने को। और संत श्री परशुराम जी महाराज अभी दादा मेरे को बोल रहे थे कि ईश्वर क्योंकि यहां पर 3 बार प्रकट हो चुके हैं कलरू गांव में, और 3 बार जब प्रकट हुए हैं ना, तब परशुराम जी महाराज ने साक्षात गांव के लोगों को दर्शन देते हुए एक बात कही थी कि यह कलरू खुद द्वारिका नगरी है, यह कलरू नगरी खुद द्वारिका नगरी है। यहां से कहीं पर भी ईश्वर दर्शन के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात ईश्वर यहीं विराजमान रहते हैं। ईश्वर की खोज में कलरू गांव के किसी भी बच्चे को बाहर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। और परशुराम जी महाराज के कहने के बाद इस गांव का कोई भी व्यक्ति द्वारिका गया नहीं है, और कहा जाता है जो गया है वो वापस आया नहीं है। मैं मंदिर कमेटी को, गुरुदेव को और आप सब लोगों को शुक्रिया बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने परशुराम जी महाराज के इस छोटे से इतिहास को बहुत ही प्यार के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।